एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वाले वीडियो में बात करेंगे कल मैनचेस्टर यूनाइटेड और ब्रेंटफोर्ड के बीच जो मैच था उसका मैच रिएक्शन लेके। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई कल वाला जो मैच हुआ वो देखने के बाद जब मैच खत्म हुआ उसके बाद आई वॉज लिटरली क्राइंग एंड आई वॉज रनिंग हियर एंड देयर इन माई हाउस। मतलब कल मैकटोमिने लास्ट के 7 मिनट में मैकटोमिने जो करके दिखाया, दैट वाज अ हीरोइक एफर्ट, दैट वाज अ हीरोइक स्टांस। मतलब 1999 फाइनल में अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख हमने जो चीज किए थे वही चीज हमने वापस से कल वाले मैच में रिपीट किए। हालांकि 99 फाइनल में हम लोग ओवरऑल मैच में अच्छा खेले थे, उतना खराब भी नहीं खेले थे, लेकिन कल हम लोग अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरे मैच में बहुत ही घटिया खेले थे और बहुत ही सापर फुटबॉल खेले थे। लेकिन फिर भी जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल हम लोग हमारे टीम से देखना पसंद करते हैं या फिर देखना चाहते हैं वही चीज हम लोग को देखने को मिला। आप कह सकते हैं कि स्टॉपेज टाइम में वो 7 मिनट में हम लोगों को वो इंटेंशन देखने को मिला, वो सही इंटेंट, वही हंगर मैच जीतने का, या फिर ये मैच हम लोग नहीं हार सकते और एक होम मैच हम लोग वापस से नहीं हार सकते। ये चीज को उल्टा करने के लिए जो जो चीज करना चाहिए वो चीज देखने को मिला फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम द टीम फॉर दैट पर्टिकुलर 7 मिनट्स। थ्रू आउट द मैच ये चीज देखने को नहीं मिला। हाँ, कल का जो विन है वो बहुत ही नीडेड था एंड विदाउट मैकटोमिनी एंड विदाउट एवरीबॉडीज एफर्ट हु वर इन्वॉल्व्ड इन दैट गोल, इन दोज 2 goals, आई थिंक we won't be able to finish the match with a scoreline 2-1। और ये बात ऐसा भी नहीं है कि आप लोग कह सकते हैं कि हाँ ये तो ब्रेंटफोर्ड ही है, ये थोड़ी कोई टॉप टीम है कि जिसके साथ आप लास्ट मिनट में स्टॉपेज टाइम में गोल स्कोर करके मैच जिताया। हाँ, हो सकता है वो ब्रेंटफोर्ड है, लेकिन फिर भी ये जीत हम लोग के लिए बहुत ही नीडेड था। ये जीत हम लोग के प्लेयर का कॉन्फिडेंस के लिए और ओवरऑल टीम का जो मेंटेलिटी है उसके साथ एरिक टेन हाग के ऊपर जो प्रेशर था, और एक होम मैच, लगातार होम मैच हम ऐसे एक के बाद एक नहीं हार सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फुटबॉल इज ड्रिवन बाय स्कोर लाइन्स। अगर मैच में रिजल्ट्स आप नहीं निकाल पा रहे लगातार, वो आप कितने ही बड़े कोच क्यों ना हो और उसके साथ साथ आपका टीम कितना ही अच्छा क्यों ना हो, फिर भी एक टाइम के बाद सबका ही पेशेंस खत्म हो जाएगा। जितने भी सारे फैंस है जो ओल्ड ट्रैफोर्ड में मैच देखने जाते हैं वो भी आपके अगेंस्ट में बातें करना चालू कर देंगे। उसके साथ सोशल मीडिया में सारे लोग तो ऑलरेडी मैनेजर आउट बोल ही रहेंगे। इसीलिए कभी कभार अच्छा खेलो या बुरा खेलो वो ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका रिजल्ट्स और 3 पॉइंट्स। हम लोग नए सीजन में जाते हुए पहले 10 मैच में से 6 मैच हार चुके हैं ऑलरेडी, और होम मैच जहां पे हम लोग मैच जीतते थे, हारते नहीं थे, एटलीस्ट ड्रॉ भी निकाल लेते थे, वो चीज भी इस सीजन में जाते हुए नहीं हो रहा था। हम लोग लगातार होम मैच हार रहे थे और हर एक मैच में एक ही चीज हम लोग रिपीट कर रहे थे, या फिर ओनाना कोई मिस्टेक कर रहा था, या फिर डिफेंस से कोई मिस्टेक हो रहा था, या फिर हम लोग के मिडफील्ड में जितने भी सारे प्लेयर्स है वो ओपोनेंट के रन नहीं पिक कर रहे थे, और हम लोग ऑलवेज वी वर मेकिंग सिली मिस्टेक्स ऑन द ग्राउंड, ऑन द पिच एंड आउट ऑफ नोवेयर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। ऑपोजिशन हमेशा हम लोग को पनिश करती है। आप देखिए हर एक मैच में 20 मिनट, 24 मिनट, 25 मिनट, ये जो मार्क है उस मार्क में अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले हम लोग कोई सिली मिस्टेक किए और उसके साथ साथ हम लोग गोल कंसीड किए। इररेस्पेक्टिव ऑफ द टूर्नामेंट लाइक यूसीएल और ईपीएल, आप दोनों ही टूर्नामेंट में देख लीजिए, वो आपका डोमेस्टिक लीग हो या फिर चैंपियंस लीग हो, दोनों ही जगह पे हम लोग कोई भी मैच में जाते हो, आपका बायर्न म्यूनिख हो या गैलाटासराय हो, वो आपका ब्रेंटफोर्ड हो या फिर आर्सेनल हो, वो आपका ब्राइटन हो या क्रिस्टल पैलेस हो, कोई भी मैच आप उठा के देख लीजिए। मैच हम लोग शुरू करते हैं एक अच्छे नोट पे, उसके बाद 20 मिनट, 24 मिनट, 25 मिनट, ये जो टाइम पीरियड होता है वहां पे हम लोग कोई सिली मिस्टेक ऐसा कर देते हैं और उसके साथ साथ ही ओपोनेंट हम लोग को पनिश करता है। कल वाले मैच में भी जब मैच शुरू हुआ तो बहुत लोग एरिक टेन हाग को क्वेश्चन कर रहे थे कि ऐसा टीम सिलेक्शन क्यों किया, और उसके बाद जब हम लोग पिच पे उतरे तो हम लोग को कोई दिख नहीं रहा था कि हम लोग का कोई क्रिएटिविटी है या फिर हम लोग गोल स्कोर कर सकते हैं, ये चीज दिख ही नहीं रहा था। पहले 20 मिनट तक हम लोग इधर उधर से पासेस कर रहे थे या फिर ब्रेंटफोर्ड 2-3 अच्छा रन बना रहा था, हम लोग का जो बैकलाइन है उसको उसके बिहाइंड से रन बना रहा था और वो लोग आसानी से पासेस कर रहे थे एट टाइम्स इन आवर बॉक्स। लेकिन फिर भी पहले 10 मिनट के बाद एक स्पेल आया जब हम लोग बॉल पोजीशन सिर्फ होल्ड कर रहे थे लेकिन कुछ ऐसा क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे एक चीज समझना होगा हम लोगों को कि एरिक टेन हाग जो कल वाला
फर्स्ट 11 उतारा पिच पे, उस पे अगर आप देखें जो डिफेंसिव बैकलाइन था हम लोग का जो 4 प्लेयर का, वो था आपका विक्टर लिंडलॉफ, जॉनी इवांस, हैरी मैग्वायर एंड डिएगो डालोट। ये चारों ही हम लोगों की प्रेफरेबल फर्स्ट चॉइस नहीं है इन बैकलाइन में हम लोगों को लुक शॉ, मार्टिनेज, वारान और एरन बिसाका, ये चारों लोगों को ही खिलाना है जब ये लोग इंजरी से वापस आए। तो जो बैकलाइन के साथ एरिक टेन हैग कल मैच शुरू किया वो देख के तो पहले ही पता चल रहा था कि एरिक टेन हैग वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द गोल, क्योंकि एरिक टेन हैग को मालूम है हर मैच में हम लोग अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले एक गोल कंसीड कर लेते हैं। वही चीज प्रोटेक्ट करने के लिए एरिक टेन हैग 3 सेंटर बैक को खिला दिए और उसके साथ डिएगो डालोट को खिला दिए और उसके साथ सोफियान अमराबाद को भी खिलाया, क्योंकि सोफियान अमराबाद एट टाइम सीडीएम और लेफ्ट बैक दोनों जगह ही कवर करेगा। हालांकि सोफियान अमराबाद पूरा पिच कवर करता है, लेकिन उसके साथ साथ कैसेमीरो, माउंट और ब्रूनो ये सारे लोगों को भी एक साथ खिलाया, क्योंकि एरिक टेन हैग को मालूम था कि ये फॉर्मेशन और ये टीम और ये सिस्टम के साथ हम लोग मतलब मैच में डोमिनेट करके मैच नहीं जीत सकते। हम लोग को एक स्क्रैपी विन ही हम लोग को मिलेगा या फिर हम लोग को रिजल्ट ग्राइंड करना होगा। तो हम लोग मैच के ज्यादा टाइम डिफेंस करके प्रेशर एब्जॉर्ब करके एक काउंटर अटैक पे अगर गोल कर देते हैं तो मैच हम लोग 1-0 ऐसे ही स्कोर लाइन से जीत सकते हैं। तो यही थिंकिंग था और यही सोच लेके एरिक टेन हैग टीम को उतारे थे पिच पे, लेकिन फिर भी हम लोग वही 24 मिनट या 23 मिनट, मुझे एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं, लेकिन हाँ वही टाइम पीरियड है जहां पे कैसेमीरो से वही सिली मिस्टेक हो गया और उसके बाद वहां से हम लोग एक गोल कंसीड कर लिए। वापस से वही सेम सिचुएशन आ गया ओल्ड ट्रैफोर्ड में। जो भी फैंस थे सब लोग शॉक्ड हो गए, हम भी वापस से डिसअपॉइंटेड हो गए कि वापस से वही सेम चीज रिपीट होने जा रहा है और उसके साथ साथ हम लोग कोई चांस क्रिएट नहीं कर पा रहे। मार्कस राशफोर्ड अकेले के दम पे कुछ डॉज कर रहा था, लेकिन फिर भी वो कन्विक्शन उसमें मिसिंग था और हॉयलैंड को अच्छा लगा। हॉयलैंड एट टाइम्स कुछ चांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था अकेले के दम पे, जब भी उसको बॉल मिल रहा था तो वो कोशिश कर रहा था। लेकिन आपको एक चीज समझना होगा, जैसे क्रिस्टल पैलेस ने खेला वैसे ही कल ब्रेंटफोर्ड ने भी खेला। यही हर एक टीम का जो ओल्ड ट्रैफोर्ड में आएगा या फिर हम उनके ग्राउंड में खेलने जाएंगे तो बहुत सारे टीम्स ऐसे ही सेम टैक्टिक्स अप्लाई करेंगे हम लोगों के अगेंस्ट में, कि अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड को पानिश कर सकते हो तो उसके बाद ऑल यू नीड टू डू इज सिट बैक एंड डिफेंस विथ ह्यूज नंबर्स इन द बैक। मतलब जब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड आए आपके ऊपर चढ़ने के लिए आपके बॉक्स के अंदर मिनिमम 9 से 10 प्लेयर होना चाहिए। तो ऐसा ही एक डीप डिफेंसिव लाइनअप मेंटेन कर रहे थे और बहुत सारे ब्रेंटफोर्ड के प्लेयर्स एट टाइम्स हमेशा मौजूद थे अपने बॉक्स पे। जब भी हम लोग उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे या फिर क्रॉसेस डाल रहे थे या फिर 1-2 खेलने की कोशिश कर रहे थे, तब हर बार हम लोग को देखने को मिला कि हम लोग के एक प्लेयर के आसपास ब्रेंटफोर्ड की मिनिमम 2 से 3 प्लेयर हैं। कोई जगह ही नहीं है उनके बॉक्स पे, हमेशा कोई ना कोई ब्लॉक कर रहा था। आप ब्रूनो का शॉट देखिए, आप हॉयलैंड का शॉट देखिए, राशफोर्ड का शॉट देखिए, जो भी हम लोग का जो भी प्लेयर्स शॉट लेने की कोशिश कर रहा था सारे शॉट्स वो लोग ब्लॉक कर रहे थे, या फिर अगर गोलकीपर के पास भी जा रहा था तो वो शॉट में वो कन्विक्शन नहीं था, वो सिर्फ ऑन टारगेट शॉट था। तो ये इसीलिए हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। और उससे भी ज्यादा जब आपके अगेंस्ट में दूसरा जो टीम है वो इतना मतलब सेटबैक करके खेल रहे हैं यही मेंटालिटी के साथ कि आओ हम लोग प्रेशर एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है, उस टाइम पे यू नीड क्वालिटी, उस टाइम पे यू नीड क्रिएटिविटी, उस टाइम पे यू नीड इमेजिनेशन। और ये तीनों ही चीज हम लोगों के गेम से मिसिंग था थ्रू आउट द मैच। हम लोगों के मिडफील्ड में हालांकि कैसेमीरो था, सोफियान अमराबाद था, माउंट था, ब्रूनो था, लेकिन फिर भी वो क्वालिटी हम लोगों के मिडफील्ड में नहीं दिख रहा था, वो इमेजिनेशन नहीं दिख रहा था, वो क्रिएटिविटी नहीं दिख रहा था। इसीलिए हम लोग कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। और उसी के साथ साथ हम लोग का जो अपलाइन था, मतलब अटैकिंग में जितने भी सारे प्लेयर्स थे वो ब्रेंटफोर्ड के प्लेयर्स से पीछे से कोई रन नहीं निकाल पा रहे थे। उसके साथ साथ कोई पोजीशन भी नहीं ले रहा था। ज्यादा से ज्यादा टीम पूरा स्टैटिक होके उसके बाद पासिंग कर रहा था। तो अगर आपके पोजीशन स्टैटिक ही है तो ब्रेंटफोर्ड तो आपको मैन मार्क करेगा ही और उसके साथ साथ कोई स्पेस भी अलाउ नहीं करेगा। तो आप कैसे ऐसे लो ब्लॉक को ब्रेक करेंगे, क्योंकि कोई तो बिहाइंड द रन नहीं बना रहा है, और अगर कोई बना भी रहा है तो दूसरे प्लेयर्स वेट कर रहे हैं
पोजीशन नहीं ले रहे हैं ताकि आप उसको पास कर सको और वो कुछ क्रिएट कर सके। तो यही लैक ऑफ क्रिएटिविटी, लैक ऑफ इमेजिनेशन, लैक ऑफ क्वालिटी जो मैं बोल रहा था वो पूरे मैच में दिखा। हाँ, जब हाफ टाइम के बाद मैच शुरू हुआ तो हम लोगों को देखने को मिला कि कैसेमीरो को एरिक टेन हैग ने विड्रॉ कर लिया और उसके जगह पे आप एरिक्सन को लाए। वो चीज मुझे अच्छा लगा। एरिक्सन मिडफील्ड में एक कंपोजर लाता है, उसके साथ साथ उसका जो पासिंग रेंज है वो भी बहुत बढ़िया है। तो अगर आप गेम कंट्रोल करना चाहते हो या फिर गेम में कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो आपका जो मिडफील्ड है उसको अच्छा खेलना ही होता है। और हम लोग का जो मिडफील्ड है वो बहुत ही सबपर परफॉर्मेंस दे रहा है ज्यादा से ज्यादा मैच में। आप एरिक टेन हैग को दोष नहीं दे सकते क्योंकि लास्ट सीजन में एरिक टेन हैग का जो ट्रस्टवर्दी प्लेयर्स थे उसमें सबसे आगे आपका नाम आएगा राशफोर्ड का, उसके बाद ब्रूनो, कैसेमीरो, ये सारे नाम से आएंगे। और यही सारे प्लेयर्स इस सीजन में जाते हुए ज्यादा से ज्यादा टाइम पिच पे मतलब वो ट्रस्ट के अगेंस्ट में जो रीपेमेंट होता है वो चीज नहीं दे रहा है एरिक टेन हैग को, इसलिए एरिक टेन हैग इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कल के मैच में भी जब वो सिली मिस्टेक हुआ कैसेमीरो से, उसके बाद कैसेमीरो को एरिक टेन हैग को विड्रॉ करना ही पड़ा। हाँ, वाला गोल में भी आंद्रे ओनाना को अच्छा करना चाहिए था, लेकिन फिर भी आंद्रे ओनाना हर दिन कोई ना कोई मिस्टेक कर रहा है। फिर भी आंद्रे ओनाना को मेरे ख्याल से एरिक टेन हैग विड्रॉ नहीं किए, ये अच्छा बात है क्योंकि अगर आंद्रे ओनाना को आप ये जब वो ऐसे ऐसे गलतियां कर रहा है तब अगर आप उसको मौका ना दो उसको सुधारने की और उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको लेवल अप करने की और आप उसको नहीं खिलाते हो या फिर आप उसको विड्रॉ कर लेते हो तो that can be more harmful in the long term। तो इसीलिए आंद्रे ओनाना को वो सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि वही हम लोगों का मेन गोलकीपर है। यही चीज डेविड डिगा के साथ भी हुआ था, पहले 2 सीजन में मैनेजर उसको बैक किया था, तो ये बैकिंग चाहिए होता है। हालांकि आंद्रे ओनाना अच्छा गोलकीपर है, ये आपको एट ग्लिम्स दिखने को मिलेगा क्योंकि सेकेंड हाफ में जाते हुए 2-3 बढ़िया सेव आंद्रे ओनाना ने एट लास्ट किया और वो सेव ऐसा नहीं था कि वो सेव रूटीन सेव था। हो सकता था कि वो तीनों सेव में से किसी एक में अगर आंद्रे ओनाना अच्छा नहीं करता तो हम लोग कंसीड कर जाते और मैच वहीं पे हार जाते, लेकिन फिर भी आंद्रे ओनाना केप्ट अस इन द गेम। और उसी के साथ साथ आपको दिखेगा कि सेकेंड हाफ में जब राशफोर्ड को भी हम लोग विड्रॉ कर लिए और उसके बाद गर्नाचो को इंट्रोड्यूस किया तो गर्नाचो को देख के लग रहा था कि हाँ ये बंदा कुछ करने के लिए आया है पिच पे। ये चीज हमेशा लगता है जब गर्नाचो एंड हॉयलैंड पिच पे होता है। तो एंटोनी भी जब पिच में आया तब भी लग रहा था कि एंटोनी हैज द डिटरमिनेशन टू डू समथिंग, क्योंकि आप देखिए एक कॉर्नर था या फिर उन लोगों का सेट पीस था, वहीं से हम लोग एक काउंटर अटैक कर रहे थे, वो वाले मूव में एंटोनी एक बहुत ही ब्रिलियंट फर्स्ट टच देके बॉल को बहुत ही दूर ढकेल के उसके साथ और एक बढ़िया काउंटर अटैक की चांस क्रिएट कर रहा था, लेकिन हॉयलैंड ने वो बॉल को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि वो बॉल उतना अच्छा भी नहीं था और वो चांस बहुत ही मुश्किल हो गया था एट दैट टाइम। लेकिन फिर भी एट टाइम्स इन सारे प्लेयर्स से एक थोड़ा बहुत इंटेंट देखने को मिला मैच में, थोड़ा बहुत कैरेक्टर्स दे शो कर रहे थे मैच में। और सबसे बढ़िया बात कि आप देखो अगर राशफोर्ड जब पिच पे रहता है और वो एक चांस मिस कर जाता है या फिर वो स्कोर नहीं कर पाता या फिर वो अगर वो पास मिस कर देता है तो उसके बाद उसका जो शोल्डर है वो ड्रॉप हो जाता है, वो हेड डाउन करके वॉक करने लगता है या फिर जॉगिंग करता है पिच पे। और दूसरे तरफ अगर आप गार्नाचो को देखो तो गार्नाचो का एक चांस अगर ओपोनेंट ब्लॉक कर रहा है या फिर गार्नाचो मिस कर रहा है तो उसके बाद वो और भी डिटरमाइंड हो जाता है दूसरा चांस क्रिएट करने के लिए। तो यही डिफरेंस है, यही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यही लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, यही लैक ऑफ कैरेक्टर एंड सेल्फ बिलीफ, यही चीज है, यही इश्यूज है विथ मार्कस राशफोर्ड। और यही चीज कैसेमीरो और ब्रूनो फर्नांडिस इन दोनों को भी एक्सेप्ट करना होगा कि एट टाइम्स ये दोनों भी बहुत सबपर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये लोग हम लोगों का टीम में जो सिस्टम है उस सिस्टम के मेन प्लेयर्स यही लोग हैं, तो ये लोगों को अपना जो गेम है, अपना जो परफॉर्मेंस है उसको स्टेप अप करना ही होगा। जैसे आप देखिए कि लास्ट 7 मिनट में ब्रूनो फर्नांडिस क्या खेला, वही 7 मिनट को आप कंपेयर कीजिए विद द एंटायर मैच, यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ सेम पर्सन ब्रूनो फर्नांडिस। यही है, यही पॉइंट है मेरा कि आगे जाते हुए कैसेमीरो, ब्रूनो फर्नांडिस इन दोनों को स्पेशली
इन दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा और इन दोनों को मेक श्योर करना होगा कि हम वही चीज डिलीवर करें। मतलब देखिए, आप मैच हार सकते हैं, आप सीजन के पहले 10 मैच में से 6 मैच भी हार सकते हैं, लेकिन अगर आप वो मैच फाइट करके हारे तो फिर फैन बेस आपसे उतना डिसअपॉइंटेड नहीं होगा, हम लोग उतना डिप्रेशन में नहीं जाएंगे जो पिछले लगातार कुछ वीक से जा रहे थे। और कल वाले मैच में भी देख के लग रहा था, जब 90 मिनट्स के आसपास टाइम हो रहा था और हम लोगों का एक के बाद एक चांसेस वेस्ट हो रहा था या फिर सेव हो रहा था या फिर ऑफसाइड के बदौलत गोल कैंसिल हो रहा था, तब भी लग रहा था कि हाँ, वापस से ये वीकेंड के बाद ये वीकेंड तो खराब होने जा रहे हैं, उसके बाद अगला हफ्ता भी हम लोग वही मायूस से होके काम करेंगे। जो ऑफिस करता है ऑफिस करेंगे, जो स्कूल में जाता है स्कूल जाएंगे, जो कॉलेज में जाता है कॉलेज जाएंगे। लेकिन लास्ट के 7 मिनट में हम लोग को वो फाइटिंग स्पिरिट देखने को मिला जो सर एलेक्स के अंडर में देखने को मिलता था। मतलब यही चीज एट द एंड ऑफ द डे आप देखें कि यही चीज डिफरेंस क्रिएट करता है। आप देखिए, टॉटेनहम के साथ जब लिवरपूल का मैच हो रहा था, लिवरपूल का 2 प्लेयर रेड कार्ड के बदौलत बाहर थे, वो लोग 9 मैन थे ऑन द पिच, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब वो परफॉर्मेंस के बाद लिवरपूल को और एक ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, अगर हम लोग मैच में हम लोगों के अगेंस्ट में सारे सिचुएशन अगर हम लोग के अगेंस्ट में ही रहता है मैच में, फिर भी हम लोग का कैपेबिलिटी है टू फाइट। यही चीज एग्जांपल सेट करता है। यही चीज सेट करने के लिए जितने भी सारे सीनियर प्लेयर्स हैं, जितने भी सारे लीडर्स हैं, उनको स्टेप अप करना होता है। जैसे लिवरपूल में आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद साला, वर्जिल वैन डाइक, इस ओकेशन में ये लोग स्टेप अप करते हैं। तो इसीलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड पे भी ऐसे ओकेशंस में ब्रूनो फर्नांडिस, कैसेमिरो, इन लोगों को स्टेप अप करना होगा। हाँ, हम लोग को मालूम है कि पीछे राफेल वारान नहीं था, लिसांड्रो मार्टिनेज नहीं था, लुक शॉ नहीं था, एरन वन बिसाका नहीं था, लेकिन फिर भी आपको एक चीज में प्रेस करना ही होगा कि कल हैरी मैगवायर और जॉनी इवंस, इन दोनों का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। जॉनी इवंस अभी हम लोग का बेस्ट बॉल प्लेइंग डिफेंडर है। मतलब हाँ, मालूम है कि लिसांड्रो मार्टिनेज नहीं है और राफेल वारान नहीं है, तो मैच में जो लोग खेल रहे हैं उनके बेसिस में मैं बोल रहा हूं कि जॉनी इवंस का जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी है वो अभी भी उतना खराब नहीं हुआ है। और हैरी मैगवायर को आपको प्रेस करना होगा। मैं वही फैन हूं जो हैरी मैगवायर को हर छोटे से छोटे चीज पे, हर छोटे से छोटे गलती पे हमेशा गाली देता था, वो सोशल मीडिया में हो या फिर वो ये वीडियो बनाने की प्रोसेस में हो। लेकिन कर जब हैरी मैगवायर ने वो परफॉर्मेंस दिखाया सबको कि हाँ, वो खेल सकता है ऐसा, तो यही परफॉर्मेंस से आप अपने जितने भी सारे हेटर्स हैं और जितने भी सारे फैंस हैं मेरी तरह, इनको आप चुप करा सकते हैं। और वही चीज आपने किया। अगर सबको ही मालूम है कि सामा ट्रांसफर विंडो में हैरी मैगवायर को हम लोग बेचना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज कॉम्प्लिकेशन की वजह से हम लोग वो नहीं कर पाए। तो ये क्लियरली हम सब लोगों को मालूम है कि हैरी मैगवायर, स्कॉट मैकटोमिनी, ये दोनों प्लेयर ही एरिक टेन हैग के फर्स्ट चॉइस नहीं है, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, कोई भी चॉइस में नहीं है। एरिक टेन हैग का अगर बस चलता तो इन दोनों को हम लोग ऑफलोड कर देते हैं और उनके जगह पे नए प्लेयर लेके आते। सबको ही मालूम है कि एरिक टेन हैग को किम मिन-जे जैसा एक डिफेंडर चाहिए था। शायद एरिक टेन हैग को मालूम है कि आंद्रे रनर को सेटलिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आंद्रे रनर ज्यादा वल्नरेबल ना हो, इसलिए उसके सामने हम लोग को एक प्रॉपर डिफेंसिव लाइनअप खड़ा करना होगा। और वही चीज हम लोग नहीं कर पाए और हम लोग का बैड लक की वजह से, इतने सारे इंजरी की वजह से हम लोग को विक्टर लिंडेलॉफ, हम लोग को हैरी मैगवायर, हम लोग को जॉनी इवंस खिलाना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, वो लोग अच्छा परफॉर्मेंस अगर डाल भी रहा है, फिर भी ईपीएल में जितने भी सारे प्लेयर ओपोनेंट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा ओपोनेंट्स में भर भर के रनर्स हैं, तो हैरी मैगवायर, विक्टर लिंडेलॉफ ये और जॉनी इवंस स्पेशली, ये लोग उतना स्पीड इन लोगों का नेचुरली नहीं आता। तो इन लोगों को आप स्पीड से बीट करके इन लोगों के बिहाइंड द रन आप बना सकते हो। और वही चीज एट टाइम्स हो रहा था मैच पे, लेकिन फिर भी ये लोग वही जो स्पेस है उसको कवर करके वो बॉल को आइदर ब्लॉक कर रहे थे या फिर क्लियर कर रहे थे। और मैकटोमिने वाला जो गोल है, वहां लास्ट वाला जो गोल है, वहां पे हैरी मैगवायर ऊपर में जाके एसिस्ट भी दिया और वो तो शानदार एसिस्ट था। तो आपको तो प्रेस करना ही होगा, स्पेशली हैरी मैगवायर को कल वाले परफॉर्मेंस पे। हॉयलैंड को भी प्रेस करना होगा और मैकटोमिने को, मतलब मैकटोमिने को लेके आप जितना भी बात करो वो उतना ही कम है। मैकटोमिने दैट वाज अ हीरोइक परफॉर्मेंस फ्रॉम मैकटोमिने, और ये मैकटोमिने ही हम लोग को देखने को चाहिए था। ये मैकटोमिने, मतलब हम लोगों को मालूम है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक मैकटोमिने का वर्जन है और स्कॉटलैंड में एक मैकटोमिने का वर्जन है। जो स्कॉटलैंड वाला वर्जन है वो डेडली वर्जन है और वही वर्जन कल हम लोग को देखने को मिला। और यही चीज हम लोग आगे सीजन में जाते हुए चाहते हैं कि मैकटोमिने ये चीज पोर्ट्रे करे।
मैक्टोमिनी को जब पिच पे भेजा गया उसके बाद मैक्टोमिनी आउट ऑफ 4 टचेस 2 गोल मार दिया। मतलब वही चीज दिखाता है कि आप अगर राइट टाइम में राइट पोजीशन में रहते हो। हाँ, उसी के साथ साथ हम लोग के साथ थोड़ा बहुत लक था, जो बहुत ही रेयर होता है इस सीजन में स्पेशली, कि वो बॉल डिफ्लेक्ट होके भी हम लोग के पास आए। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि हम लोग डिजर्व करते हैं ये जीत, क्योंकि ये जीत हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी था। और हम लोग मैच में स्पेशली लास्ट के 10 मिनट में अपना जी जान कोशिश करना चालू कर दिए थे कि हम लोग को ये मैच हम लोग को और नहीं हारना, हम लोग को और एक होम मैच नहीं हारना, हम लोग को इस मैच से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलना ही है। और वही चीज हम लोग सक्सेसफुली किए लास्ट के 7 मिनट पे। वी हैव क्रिएटेड अ हिस्ट्री, क्योंकि ये मैच अभी बन गया है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स इन नॉट ओनली इन दिस सीजन बट ऑल्सो इन इंग्लिश प्रीमियर लीग हिस्ट्री। तो इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यही मैच कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप और बूस्ट कर सकता है आपके टीम को। मतलब यही मैच आगे जाते हुए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर ये मैच टर्निंग पॉइंट नहीं बनता, अगर ये मैच से आप अपना जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है, जो नेगेटिविटी के बीच हम लोग फंस रहे थे, उससे अगर हम लोग नहीं निकल पाते हैं और उससे अगर हम लोग मतलब ये मैच के बाद भी अगर हम लोग ये मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर हम ये फाइटिंग स्पिरिट को मैच में रेप्लिकेट नहीं कर पाते, तो ये मैं कहूंगा कि ये हम लोग के लिए बहुत ही बुरा होगा। मतलब ये मैच अगर टर्निंग पॉइंट नहीं होता तो इस सीजन में और कोई मैच टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। जैसे कि लास्ट सीजन में सबको मालूम है कि हम लोग जब मैच हार रहे थे उसके बाद लिवरपूल को हम लोग हराए थे ओल्ड ट्रैफर्ड में, और वही मैच हम लोग के लिए टर्निंग पॉइंट हुआ था। उसके बाद ही हम लोग एक मोमेंटम पकड़े थे और लगातार रिजल्ट निकल रहे थे। वो रिजल्ट ग्राइंड करके हो या हार्ड फॉट हो या फिर मैच डोमिनेट करके हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये मैच एरिक टेन हैग ने भी कहा है आफ्टर द मैचेस लाइक दिस कैन ऐड फ्यूल टू योर स्क्वाड एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड रेज योर मेंटालिटी, विनिंग मेंटालिटी। तो मुझे लगता है वही बात है कि आफ्टर दिस मैच हम लोगों को मतलब ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करना होगा और हम लोग को ऐसे ही फाइटिंग स्पिरिट शो करना होगा पिच पे। और उसी के साथ साथ जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको स्टेप अप करना होगा। और मैक्टोमिनी अगर ऐसा ही खेलता रहे तो मैक्टोमिनी का एरियल थ्रेट जो है वो शानदार है और उसको हम लोग ऐसे हियर एंड देयर यूज कर पाएंगे। कल के मैच में जितने भी सारे मतलब ये वीक हम लोग का खराब हो सकता था, कल का दिन खराब हो सकता था, ये सारा चीज से हम लोग को फाइनली छुटकारा मिला। हम लोग ओल्ड ट्रैफर्ड पे एक मैच फाइनली जीते और हम लोग को 3 पॉइंट मिला और ये मच नीडेड विन हम लोग को एट लास्ट देखने को मिला। और अभी इंटरनेशनल ब्रेक पे जाते हुए हम मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन थोड़े सुकून के सांस ले सकते हैं। और उसके साथ साथ एक हिस्टोरिक विन देखने को मिला हम लोग को। मतलब मैं तो लिटरली मैच खत्म होने के बाद भी मुझे मतलब आई कैन नॉट बिलीव माई आईज व्हाट आई जस्ट सॉ। और उसके साथ साथ मैं तो इधर उधर भाग रहा था और बहुत रो भी रहा था। अभी यही देखने वाली बात होगी कि आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक जितने भी सारे मैचेस हैं बिफोर मैनचेस्टर सिटी ज्यादा से ज्यादा पॉइंट निकाल पाते हैं कि नहीं, यही देखने वाली बात होगी। और उसके साथ साथ हम लोग प्रे करेंगे जितने भी सारे प्लेयर्स इंजर्ड है वो एक के बाद एक बहुत जल्दी हम लोग के टीम में वापस आए। अभी ये देखने वाली बात होगी कि कैन दिस मैच बी द टर्निंग पॉइंट इन दिस सीजन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यही पे रैप अप करेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस कि आप लोग फाइनली ये वीक में थोड़ा सुकून आप लोगों को मिलेगा। और उसके साथ साथ यही जीत की खुशियां मनाइए क्योंकि ये जीत बहुत ही स्पेशल जीत है हम लोगों के लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वाले वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, यूनाइटेड वी स्टैंड।